नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, मिथिला की उस धरती की खोज में जहां की हवा में आज भी पुराने ज्ञान और कला की खुशबू बसी हुई है। हम सफर करेंगे भारत के बिहार राज्य में बसे समस्तीपुर का, एक ऐसी जगह जिसे मिथिलांचल की धड़कन माना जाता है। लेकिन एक सवाल मन में आता है ना, कि इतने बड़े और समृद्ध मिथिला क्षेत्र का असली सांस्कृतिक दिल, इसका कल्चरल हार्ट कहाँ धड़कता है? वो कौन सी जगह है जिसे हम इसका केंद्र मान सकते हैं? आइए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और जवाब है समस्तीपुर। जी हां, बिल्कुल। आज हमारी पूरी पड़ताल इसी ऐतिहासिक जिले पर होगी जिसे बहुत से लोग मिथिला की आत्मा कहते हैं। और हम ये भी जानेंगे कि आखिर ऐसा है क्यों। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड के साथ, एक परिचय। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि समस्तीपुर की गहरी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जड़ें क्या हैं और इसकी पहचान आखिर बनी कैसे। देखिए, कागजों पर तो समस्तीपुर जिला 14 नवंबर 1972 को दरभंगा से अलग होकर बना, लेकिन इसकी कहानी सिर्फ कुछ दशकों की नहीं है। इसकी जड़ें तो सदियों पुरानी हैं, जब यह महान मिथिला साम्राज्य का एक बहुत ही अहम हिस्सा हुआ करता था, जो अपने ज्ञान और संस्कृति के लिए मशहूर था। अब आते हैं दूसरे खंड पर, नदियां, सीमाएं और लोग। किसी भी जगह की पहचान को समझने के लिए वहां का भूगोल और वहां के लोगों को जानना बहुत जरूरी होता है। तो आइए समस्तीपुर के नक्शे पर जरा गौर करते हैं। और यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है, समस्तीपुर की पहचान का एक बड़ा हिस्सा इसकी नदियां बनाती हैं। उत्तर में देखिए, बागमती नदी इसे दरभंगा से एक नेचुरल बाउंड्री देती है, तो वहीं दक्षिण में जीवन देने वाली गंगा नदी इसे पटना से अलग करती है। ये नदियां सिर्फ सरहदें नहीं हैं, बल्कि इस पूरे इलाके की संस्कृति और इकोनॉमी की लाइफलाइन भी हैं। और ये पूरा इलाका 2904 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब ये नंबर सुनने में तो बस एक नंबर लगता है, पर यह असल में कितना बड़ा है, इसको समझने का एक बड़ा मजेदार तरीका है। इसका क्षेत्रफल इंडोनेशिया के मुना आइलैंड के लगभग बराबर है। जरा सोचिए, ये तुलना हमें बताती है कि हम किसी छोटे मोटे जिले की नहीं, बल्कि एक अच्छे खासे बड़े भौगोलिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं। और इस विशाल जमीन पर बसते हैं इसके लोग। 2011 की जनगणना के हिसाब से यहां 42 लाख से भी ज्यादा लोग रहते थे। मतलब ये एक बहुत ही जीवंत और घनी आबादी वाला इलाका है, जिसका अपना एक अलग ही सामाजिक ताना बाना है। तो चलिए, अब जब हम यहाँ के भूगोल और लोगों को थोड़ा समझ गए हैं, तो वक्त में जरा पीछे चलते हैं, देखते हैं इतिहास के पन्नों को और इस ऐतिहासिक भूमि के सफर को समझते हैं। समस्तीपुर का इतिहास एक बहुरंगी चादर जैसा है, जिसमें अलग अलग दौर के धागे बुने हुए हैं। बहुत पुराने जमाने में यह मिथिला साम्राज्य का गौरव था। फिर मध्ययुग में 13वीं शताब्दी के आसपास यहां बंगाल के शासक हाजी शमसुद्दीन इलियास का असर आया। और फिर आया आधुनिक दौर। 1764 की बक्सर की लड़ाई के बाद यह ब्रिटिश राज के तहत आ गया, और आखिरकार 1972 में इसे भारत के एक आजाद जिले के तौर पर अपनी नई पहचान मिली। इतिहास तो ठीक है, वो तो पत्थरों और किताबों में मिल जाता है, लेकिन किसी भी जगह की असली आत्मा तो वहां के लोगों की आस्था और विरासत में बसती है ना? तो चलिए अब समस्तीपुर की उन जगहों की सैर करते हैं जो आज भी इसकी पहचान को जिंदा रखे हुए हैं। समस्तीपुर की विरासत को हम 4 मजबूत स्तंभों पर टिका हुआ देख सकते हैं। एक तरफ खुदनेश्वर स्थान जैसा बहुत पुराना शिव मंदिर है, जो गहरी आस्था का प्रतीक है। तो दूसरी तरफ शहर के दिल में बसा थानेश्वर मंदिर है। यहाँ विद्यापति नगर भी है, जो हमें महान कवि विद्यापति की याद दिलाता है, जिनकी कविताएं आज भी मिथिला में गूंजती हैं। और फिर है आधुनिक ज्ञान का प्रतीक, राजेंद्र एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। देखिए क्या कमाल का संगम है यहाँ, पुराने और नए का। लेकिन रुकिए, ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ मंगलगढ़ जैसे ऐतिहासिक स्थल हैं, बाबा केवल स्थान जैसे आस्था के बड़े केंद्र हैं, और तो और ये जमीन मशहूर दार्शनिक कुमारिल भट्ट जैसे विद्वानों की जन्मभूमि भी रही है। मतलब हर कोने में कोई ना कोई नई कहानी छिपी हुई है। तो अब जब हम इन सारे धागों को, मतलब भूगोल, इतिहास, संस्कृति, इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो समस्तीपुर की आखिर क्या तस्वीर उभरती है? क्या है इसकी वो पहचान जो वक्त के साथ भी नहीं बदली? तो आखिर में समस्तीपुर एक ऐसी जमीन के तौर पर सामने आता है जहां पुरानी नदियां, गहरा इतिहास और लोगों की पक्की आस्था, ये सब मिलकर एक ऐसी अनोखी सांस्कृतिक पहचान गढ़ते हैं कि इसे सच में मिथिला का दिल कहना बिल्कुल सही लगता है।
और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि कोई भी समाज, चाहे वो समस्तीपुर हो या दुनिया का कोई भी कोना, अपनी सदियों पुरानी विरासत को आज की इस भाग-दौड़ भरी दुनिया में जिंदा और ज़रूरी कैसे बनाकर रख सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।